बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान भर के सरकारी पेंशनर्स, रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशन हासिल करने वाले अफराद के लिए आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो पेंशन बहाल होने के बाद अक्सर पूछा जाता है। बहुत से पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि जब उनकी कम्यूटेड पेंशन मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद दोबारा माहाना पेंशन में शामिल हो जाती है तो क्या मेडिकल अलाउंस भी इसी हिसाब से बढ़ जाता है। बाज अफराद नई पेंशन स्लिप देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पेंशन की रकम तो बढ़ जाती है लेकिन मेडिकल अलाउंस वही पुराना दिखाई देता है। इसके बाद उन्हें शक होता है कि शायद बैंक, ट्रेजरी या अकाउंट्स ऑफिस ने मेडिकल अलाउंस दुरुस्त तौर पर नहीं लगाया। सोशल मीडिया पर भी ये दावे सामने आते रहते हैं कि पेंशन बहाल होने के बाद मेडिकल अलाउंस खुदकार तौर पर बढ़ जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, आज हम इसी मामले को आसान जबान में समझेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कम्यूटेड पेंशन क्या होती है। जब कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होता है तो उसे माहाना पेंशन दी जाती है। बाज़ सूरतों में पेंशनर अपनी पेंशन के एक मखसूस हिस्से के बदले एक बड़ी यकमुश्त रकम पहले वसूल कर लेता है। इस अमल को कम्यूटेशन कहा जाता है, जबकि माहाना पेंशन से आर्जी तौर पर अलग होने वाले हिस्से को कम्यूटेड पोर्शन कहा जाता है। सादा अल्फाज में पेंशनर अपनी मुस्तकबिल की पेंशन का कुछ हिस्सा पहले हासिल कर लेता है। इसी वजह से मुकर्ररा मुद्दत तक इसे मुकम्मल पेंशन के बजाय कम माहाना रकम मिलती है। जब मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो कम्यूटेड हिस्सा दोबारा माहाना पेंशन में शामिल कर दिया जाता है। इसी अमल को पेंशन की बहाली या रीस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। पेंशन बहाल होने के बाद माहाना रकम में वाज़े इजाफा हो सकता है। बाज पेंशनर्स इसे आम जबान में पेंशन डबल होना भी कहते हैं, लेकिन हर केस में रकम वाकई दोगुनी होना जरूरी नहीं। ये इजाफा हर पेंशनर की बुनियादी पेंशन, कम्यूटेशन और मुतल्लिका कवायद पर मुनहसिर होता है। अब असल सवाल यह है कि क्या पेंशन बहाल होने के बाद मेडिकल अलाउंस भी खुदकार तौर पर बढ़ जाता है। उमूमी सरकारी तरीकाकार के मुताबिक इसका जवाब नहीं है। सिर्फ कम्यूटेड पेंशन की बहाली की वजह से मेडिकल अलाउंस का नया हिसाब नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि माहाना पेंशन और मेडिकल अलाउंस दो अलग माली मदात हैं। पेंशन की बहाली का ताल्लुक सिर्फ इस हिस्से से होता है जो रिटायरमेंट के वक्त कम्यूट करके यकमुश्त वसूल किया गया था। इसके बरक्स मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स को इलाज, अद्वियात और दीगर तिब्बी अखराजात में मदद देने के लिए अलग से अदा किया जाता है। अगरचे पेंशन और मेडिकल अलाउंस दोनों एक ही पेंशन स्लिप में नजर आ सकते हैं, लेकिन कवायद के एतबार से दोनों का हिसाब अलग होता है। इसीलिए बुनियादी पेंशन बढ़ने से मेडिकल अलाउंस लाजमन नहीं बढ़ता। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई 2010 से पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस का निजाम मुतारिफ कराया था। उस वक्त ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक के पेंशनर्स के लिए 25%, जबकि ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के पेंशनर्स के लिए 20% शरह मुकर्रर की गई थी। बाद में इस अलाउंस को एक मखसूस सतह पर बरकरार रखने का तरीका इख्तियार किया गया, जिसे आमतौर पर फ्रीज शुदा मेडिकल अलाउंस कहा जाता है। फ्रीज होने का मतलब यह है कि जिस तारीख और हिसाब से मेडिकल अलाउंस की रकम मुकर्रर हो गई, वो हर साल पेंशन बढ़ने या कम्यूटेड पेंशन बहाल होने के साथ खुदकार तौर पर तब्दील नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेंशनर को 5,000 रुपए मेडिकल अलाउंस मिल रहा था और चंद साल बाद उसकी पेंशन में मुख्तलिफ इजाफे शामिल हो गए, फिर कम्यूटेड पोर्शन भी बहाल हो गया, तो उसकी माहाना पेंशन जरूर बढ़ सकती है, लेकिन मेडिकल अलाउंस लाजमन 5,000 से बढ़कर 8 या 10,000 रुपए नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस में इजाफा सिर्फ इसी सूरत में होगा जब हुकूमत उसके बारे में अलग और वाज़े नोटिफिकेशन जारी करे। यह बात भी याद रखें कि पेंशन में सालाना इजाफा और मेडिकल अलाउंस में इजाफा एक ही चीज नहीं है। हुकूमत बजट में पेंशन की शरह बढ़ा सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन में सिर्फ पेंशन में इजाफे का जिक्र हो तो उसे मेडिकल अलाउंस में इजाफा नहीं समझा जाएगा। मेडिकल अलाउंस की रकम या शरह इसी वक्त तब्दील होगी जब मुताल्लिका हुकूमती हुक्म में वाज़े तौर पर उसका जिक्र मौजूद हो। अब बहुत से पेंशनर्स ये सवाल करते हैं कि अगर अद्वियात और इलाज के अखराजात हर साल बढ़ रहे हैं तो मेडिकल अलाउंस को फ्रीज क्यों रखा गया है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। गुज़श्ता कई बरसों में अद्वियात, डॉक्टर की फीस, लेबोरेटरी टेस्ट और अस्पताल के अखराजात में नुमायां इजाफा हुआ है। बुजुर्ग पेंशनर्स को अक्सर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दों और जोड़ों की बीमारियों के लिए मुस्तकिल इलाज और अद्वियात की जरूरत होती है। बास पेंशनर्स का पूरा मेडिकल अलाउंस चंद अद्वियात खरीदने में ही खर्च हो जाता है, जबकि बाकी इलाज उन्हें अपनी पेंशन से बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीमें मुसलसल मुतालबा करती हैं कि मेडिकल अलाउंस को डीफ्रीज किया जाए, इसमें इजाफा किया जाए या इसे महंगाई से मुंसलिक किया जाए। यह मुतालबा अपनी जगह अहम है, लेकिन मुतालबे और सरकारी तौर पर नाफिज शुदा फैसले में फर्क होता है। जब तक हुकूमत बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी ना करे, सिर्फ सोशल मीडिया की खबर या किसी तंजीम के मुतालबे की बुनियाद पर रकम नहीं बढ़ाई जा सकती। सूबाई पेंशनर्स के लिए भी एक जरूरी वजाहत है।
पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई पेंशन कवायद बाज मामलात में एक जैसे होते हैं, लेकिन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की हुकूमतें अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती हैं। इसलिए हर सूबाई पेंशनर को अपने मुतल्लिका फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ट्रेजरी और साबका महकमे के अहकामात जरूर चेक करने चाहिए। मुमकिन है किसी सूबे या मखसूस इदारे ने अपने पेंशनर्स के लिए अलग पॉलिसी जारी की हो। एक सूबे या इदारे के फैसले को पूरे मुल्क के तमाम पेंशनर्स पर लागू नहीं समझना चाहिए। खुद मुख्तार इदारों, यूनिवर्सिटियों, कॉर्पोरेशंस और नीम सरकारी महकमों के कवायद भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए ऐसे पेंशनर्स को अपने इदारे के नोटिफिकेशन की तस्दीक करनी चाहिए। फैमिली पेंशन हासिल करने वाले अफराद के लिए भी उमूमी तौर पर यही उसूल होता है। पेंशन की नौइयत या रकम में तब्दीली से मेडिकल अलाउंस लाजमन नई शरह पर मुकर्रर नहीं होता। असल फैसला मुतल्लिका हुकूमत या इदारे के कवायद के मुताबिक किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी पेंशनर को लगे कि उसका मेडिकल अलाउंस गलत मुकर्रर हुआ है तो वो क्या करे। सबसे पहले अपनी ताजा पेंशन स्लिप का तफसीली जायजा लें। बुनियादी पेंशन, सालाना इजाफा, मेडिकल अलाउंस, दीगर अलाउंसेस और कटौतियों को अलग अलग देखें। इसके बैक अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ चेक करें। अगर मेडिकल अलाउंस बिल्कुल शामिल नहीं, अचानक कम हो गया है या गलत ग्रेड के मुताबिक लगाया गया है तो दर्ज झैल दस्तावेजात तैयार करें। शनाख्ती कार्ड, पीपीओ, रिटायरमेंट ऑर्डर, आखिरी पे स्लिप, मौजूदा पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और अगर दस्तयाब हो तो मुताल्लिका नोटिफिकेशन। ये दस्तावेजात लेकर अपने साबका महकमे, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस या अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से राब्ता करें। सिर्फ जुबानी शिकायत करने के बजाय तहरीरी दरखास्त जमा करवाएं और उसकी वसूली या डायरी नंबर जरूर हासिल करें। अगर हिसाब में वाकई कोई गलती होगी तो मुताल्लिका दफ्तर रिकॉर्ड की जांच के बाद उसे दुरुस्त कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पेंशन बहाल हो गई है इसलिए मेडिकल अलाउंस भी लाजमन बढ़ना चाहिए, उमूमी खवायद के मुताबिक काफी बुनियाद नहीं बनती। आज की वीडियो का खुलासा यह है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली का मतलब कटे हुए हिस्से का दोबारा माहाना पेंशन में शामिल होना है। इस बहाली से माहाना पेंशन बढ़ सकती है, लेकिन मेडिकल अलाउंस अलग माली सहूलत है और खुदकार तौर पर नहीं बढ़ता। मेडिकल अलाउंस में इजाफा इसी वक्त मुमकिन होगा जब वफाकी हुकूमत, मुतल्लिका सूबाई हुकूमत या इदारा वाज़े नोटिफिकेशन जारी करे। लिहाजा अगर पेंशन बहाल होने के बाद मेडिकल अलाउंस पुरानी रकम के मुताबिक आ रहा है तो फौरन ये ना समझें कि बैंक या अकाउंट्स ऑफिस ने रकम रोक ली है। पहले अपने केस पर लागू कवायद और नोटिफिकेशन की तस्दीक करें। हम उम्मीद करते हैं कि रिक्रूटमेंट पेंशनर्स के बढ़ते हुए तिब्बी अखराजात को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल में मेडिकल अलाउंस पर संजीदगी से नजरसानी करेगी, क्योंकि मौजूदा महंगाई में इलाज और अद्वियात के अखराजात बर्दाश्त करना बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आज की मालूमात मुफीद लगी हो तो इसे दूसरे पेंशनर्स, रिटायर्ड मुलाजमीन और फैमिली पेंशन हासिल करने वाले अफराद के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि पेंशन, तनख्वाहों, अलाउंसेस और सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आसानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।